से हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो अगर इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और अगर आप 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और अगर आपका भी लक्ष्य है कि मेरा कम से कम 450 प्लस अंक आए तो इस चैनल से रेगुलर वे में जुड़े रहें। गारंटी आपको कि ऐसा ऐसा सजेशन दिया जाएगा, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, थ्योरी दिया जाएगा, आपको ट्रिक टेक्निक सिखाया जाएगा कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो से इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहेंगे आप। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत का मॉडल पेपर, जो कि बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर संस्कृत का मॉडल पेपर आप नहीं करवा रहे हैं। जैसे हिंदी का हो गया है, आपको साइंस का हो गया है, सोशल साइंस का हो गया है, अब संस्कृत लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा क्या है कि मैथ का भी हम नहीं करा रहे हैं, मैथ का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली करवा रहे हैं। आप देखिएगा धुरंधर सीरीज के अंतर्गत अभी तक 2-3 पार्ट आ गया, जाकर प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत का ये मॉडल सेट 1 है। और ये भी आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो है आशीष पब्लिकेशन से आता है। ये जो मॉडल पेपर हम आपको कराने जा रहे हैं ये है आशीष पब्लिकेशन का। और इसका नाम है, एक देखिए टारगेट के नाम से भी आता है, ज़्यादातर लोग टारगेट नाम जानते हैं इसका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। तो अगर आप हमारे साथ मुश्किल से 15 से 20 मिनट देते हैं तभी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने जा। तो देखिए संस्कृत का मॉडल सेट 1 है। ऐसे ऐसे हम लोग 5 मॉडल सेट डिस्कस कर लेते हैं। अगर 5 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं तो पूरी उम्मीद है हमको कि आपको 50 क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको क्या करना है, 5 मॉडल सेट को ध्यान से देखना है। तो आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट सवाल, आज का ये पहला सवाल क्या लिख रहा है? लिख रहा है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा, राइट आंसर बी होगा। सेकंड भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है मेरे दोस्त? तो लिख रहा है सेकंड में कि आलस साला में आग कब लगाई गई? तो जब सो रहे थे लोग तभी ये लगाया गया था। तीसरा, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से चलती है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष चाहेगा चला लेगा तो केवल नारी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलने जा रहे हैं 4 के ऊपर। लिख रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। एकत्व भाव से सब आपस में मिलकर। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो ये होता है जन्म से पहले होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन होता है अलक्षण से। आचार मतलब आपका जो है कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, लक्षण जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 7, वाग्यदान किस संस्कार में होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवाह संस्कार में ये होता है। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी जो है परिश्रमी के पास जाती है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर। लिख रहा है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किए थे? तो ये किए थे आर्य समाज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर, मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो देखिए ये जो है मंदाकिनी की शोभा जो है सीता को दिखा रहे हैं। मंदाकिनी क्या है? तो एक नदी का नाम है इस कहानी में जो बताया गया है। 11 नंबर में लिख रहा है स्वामी दयानंदा का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 12 नंबर पे। लिख रहा है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो ये है समापवर्तनम। 13, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये है साहित्य के द्वारा, राइट आंसर क्या है? देखिए ये थोड़ा सा जो है ना साहित्य नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये होगा, ये जो होगा राइट आंसर आपको बता रहे हैं, ये परमात्मा के द्वारा होगा। नेक्स्ट, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो राइट आंसर होगा मानवों के लिए, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 15, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे?
तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। अगर और आप लोग को कोई चीज़ डिमांड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम वो चीज़ को लेकर जरूर आएंगे आपके लिए। 16 शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कर्तव्य 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 कर्तव्य। 17 वैर से वैर का समन क्या है? तो देखिए वैर से वैर्य का समन जो है ये हो जाएगा असंभव, राइट आंसर बी। नेक्स्ट जो है 18 नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो ये मिलती है समुद्र में, राइट आंसर ए। महान से भी महान क्या है? तो ये है आत्मा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग चलने जा रहे हैं, देखिए 20 नंबर लिख रहा है किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती, राइट आंसर बी। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं चित्रकूट, राइट आंसर सी। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए सी, 3 प्रकार के। नेक्स्ट हम चलने जा रहे हैं 23 पे। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतित्व प्रसिद्ध है? कौन अति प्रसिद्ध है मेरे भाई? तो ये है क्षमा राव, राइट आंसर सी। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो ये दिख रहा है अशांति महासागर के। नेक्स्ट 25 नंबर पे परपीड़न किस लिए होता है? तो परपीड़न जो है पाप के लिए होता है, राइट आंसर बी। पटना का इतिहास कितना पुराना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 2500 वर्ष। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो राइट आंसर होगा बी, दामोदर गुप्त। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 28 लिख रहा है यूनान का राजदूत कौन था? तो ये राइट आंसर सी होगा, मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो 29 का राइट आंसर होगा ए, काव्य मीमांसा। क्या होगा राइट आंसर? ए होगा, काव्य मीमांसा होगा, राइट आंसर ए, काव्य मीमांसा। नेक्स्ट कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शरद ऋतु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 31 लिख रहा है कथम मरात्मके तवई विश्वास किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पथिक। 32 कर्णभार का रूपक के रचनाकार कौन है? तो 32 का राइट आंसर होगा डी, महाकवि भास। 33 शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो 33 का राइट आंसर होगा ए, स्वार्थ। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 34 लिख रहा विह संहिता के रचनाकार कौन है? तो ये है ए, वराह मिहिर। 35 नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो राइट आंसर होगा डी, नाम और रूप को छोड़कर। 36 ऋषियादि परनीत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, कृतक। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है 37 मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जैमिनी। 38 प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो 38 का राइट आंसर होगा बी, ब्रह्मचारी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 39 नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये है विदुर नीति से, राइट आंसर ए। 40 स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा सी, मूल शंकर। नेक्स्ट मंदाकी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो 41 का राइट आंसर होगा सी, वाल्मीकि। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 42 लिख रहा व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नारायण पंडित। 43 कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कर्णभार से। 44 हम लोग चलने जा रहे हैं 44 लिख रहा है 44 में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं?
तो 44 का राइट आंसर होगा बी, गौतम। नेक्स्ट 45, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो ये जो आर्यभट्टियम है, आर्यभट्ट की रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी इसका राइट आंसर होगा 45 का। नेक्स्ट 46 में लिख रहा है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा जा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, धर्म को। विनय किसका नाश करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अकीर्ति को। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 48, लिख रहा है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो ये हुआ शिवरात्रि, राइट आंसर डी। दान किसको देना चाहिए? तो राइट आंसर होगा बी, दरिद्र के लिए, जो भूखे प्यासे हैं। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संकुचित हृदय वाला। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 51, नेस्यति किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लिरिट लकार। 52, कुरु किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोट। पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तृतीय। 54, लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लता भी। नेक्स्ट हम 55 में बात करने जा रहे हैं, अनेन पद का मूल रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इदम, पुल्लिंग है। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पंचमी। नेक्स्ट, हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भुवा प्रभवस्यच। नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करने जा रहे हैं 58, लिख रहा है स आचार्यात व्याकरणम पठती में कौन सी विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंचमी। सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? तो 59 का राइट आंसर होगा ए, सु। 60, उपकर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा डी, उ, उप। देखिए 61, परि के योग से बना शब्द कौन है? तो देखिए परि के योग से बना है परिणति। अस्वीवम प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा अश्विनी। 63, तेजस्विन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, तेजस्विनी बनेगा। 64, श्रीमत प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा आपको श्रीमती, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 65, लिख रहा है दिक प्लस गज से कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा आपको दिग्गज। अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा ए, अजंता। जगत प्लस नाथा से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा जगन्नाथा, बी। यहिन कुलम में कौन सा समास है? तो ये है द्वंद्व समास, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, महापुरुषा में कौन सा समास है? तो ये है कर्मधारय, राइट आंसर बी। नेक्स्ट 70, गंगा जलम में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुषा, राइट आंसर ए। प्रतिदिनम का विग्रह करें, तो राइट आंसर सी होगा, दीनम दीनम इति। अब यही भाव समास का सही उदाहरण है, तो ये है ए, अथाशक्ति। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 73, रामेन स गीता वनम गतवती वाक्य में रेखांकित पद रामेन में तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है, कौन सा सूत्र है? तो राइट आंसर ये होगा साहर्ति तृतीय। 74, मना प्लस रथ की संधि होगी, क्या होगी? राइट आंसर बी होगा, मनोरथ। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 75, लिख रहा है नयनम का संधि विच्छेद होगा, तो ये होगा बी, ने प्लस एनम। 76, अ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनेगा? तो राइट आंसर होगा
ए आंसर हो जाएगा 77। यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ए स्वर संधि। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 78। लिख रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए काकबलिय। नेक्स्ट 79। अपवर्गित तृतीया का सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर होगा डी तेन मासेन व्याकरणम पठितम। 80। बाने विधा का समस्त पद कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी बान विधा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 81। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ए द्विगु। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी राग्याम। 83। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ए अनु प्लस छेदम। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 84। देश प्लस भक्ति का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बी देशस्य भक्ति। 85। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। तो ये होगा ए अस्यच निर्धारणम। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 86। खाली स्थान नम रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? तो 86 का राइट आंसर होगा बी गणेशाय। आप लोग जो है आंसर देते रहिए और कितने सही होता है वो लास्ट में बताइएगा। अभिज्ञानम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए अभि। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? तो राइट आंसर होगा बी अत्यंत। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 89। गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ये होगा राइट आंसर कत्वा। गच्छन्तः बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो 90 का राइट आंसर होगा ए 70। मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है आंसर ए होगा अन। चलिए 92 पे आ गए हम लोग। लिख रहा है 92 में गुरुवः प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं ये है 93 नंबर। लिख रहा है रागी किस विभक्ति का रूप है? तो राइट आंसर होगा बी सप्तमी। नेक्स्ट 94। अस्मत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। तो राइट आंसर होगा ए अस्माकम। 95। नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। तो राइट आंसर होगा बी सप्तमी। नेक्स्ट 96। भवामी किस धातु का रूप है? तो राइट आंसर होगा ए भू। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 97। जही किस लकार का रूप है? तो 97 का राइट आंसर होगा सी लोट लकार। 98। सब व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर होगा बी लट लकार। नेक्स्ट 99। पानी पादमम किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा बी द्वंद्व समास। नेक्स्ट पीतम अंबरा अस्य स का समस्त पद है। तो राइट आंसर होगा बी पीताम्बरा। तो इस तरह से आप लोग को अभी हम 100 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। इसमें से कितने आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।